खुद ही रोजगार को छीनने का हम काम कर रोजगार रहे हैं। क्रिएट कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हम 6 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मेरा नाम तापसी उपाध्याय है और मैं 21 ईयर की हूँ, सिर्फ 21 साल की। और कहते हैं ना एज इज जस्ट अ नंबर, तो मेरे साथ वही वाली चीज़ है, एज इज जस्ट अ नंबर। और लोग बोलते हैं कि बीटेक करके गोलगप्पे बेच लिया, या फिर ये लड़की का काम नहीं है, तुम लड़की हो के स्ट्रीट पे खड़ी हो, इट्स नॉट योर वर्क, और तुम घर जाओ, तुम घर जाके घर का काम करो, बहुत सारी चीज़ें। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं वीडियो को बहुत बैलेंस तरीके से रखूंगा, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं आपका एमटेक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सिविल बैकग्राउंड का, बीटेक कहते हैं इसको, बीटेक आजकल बहुत वर्ड चल रहा है। बीई मैंने किया है सिविल से, फिर उसके बाद एमटेक किया, उसके बाद 10 साल मैं टीचिंग जॉब में रहा, प्राइवेट कॉलेज में मैंने पढ़ाया। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दिया, कुछ खुद का मतलब एक तरीके से कोचिंग हो गया, साथ ही यूट्यूब हो गया और कुछ और चीज़ों से इनकम का स्रोत। तो यूट्यूब के मेरे कई 1-2 चैनल और चलते हैं, तो मोनेटाइज है, बट फिर भी इनकम उतनी नहीं आती, बट आना स्टार्ट हो गई है, तो काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए। तो धीरे धीरे मैं उस पर भी काम करूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं आज जो बात कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए अपना परिचय दिया कि आपका जो हमारे देश में देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब की काफ़ी ज़्यादा कमी है। और मैं जिस बैकग्राउंड, सिविल बैकग्राउंड से, उसमें तो गवर्नमेंट जॉब बहुत सारे आते हैं, बट टीचिंग लाइन से रिलेटेड कितने साल से जॉब नहीं निकले, या बहुत सारी जगह पर वैकेंसी आती है तो एक आध पोस्ट के लिए भी आती है। तो इस वजह से मुझे खुद स्टार्ट करना पड़ा। और साथ ही जिस प्राइवेट कॉलेज से मैं पढ़ा रहा था, तो वहाँ फ्रस्ट्रेशन, साथ ही आपका बहुत ज़्यादा समय दे देना और उसके बाद अपनी खुद की लाइफ नहीं रहना, उस वजह से मैंने ये बहुत बड़ा फैसला लिया। तो एक तरीके से जो भी खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तो मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से 2 लड़कियाँ, एक जो है वो बीटेक पानीपुरी नाम से फेमस है। आई थिंक मैंने कुछ वीडियो देखा, तो उसमें आपका वो 3rd ईयर अभी पढ़ाई कर रही है, 21 साल के आसपास की है, तो पानीपुरी की दुकान डाली। उसी तरीके से आपका दूसरी जो है वो है ग्रेजुएट चाय वाली, जो कि बिहार से बिलोंग करती है। अभी बीच में कुछ घटना निकल के सामने आई थी, जिसमें किस तरीके से उसकी दुकान भी टूट गई, आपकी ग्रेजुएट चाय वाली की भी। तो हालांकि बीटेक पानीपुरी वाले के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो वो सब सारी वीडियो मैंने देखी, काफ़ी अप्रिशिएट करने वाली वीडियो है कि इतना बड़ा कदम उठाना, और साथ ही फिर पूरा देश ने उनको सपोर्ट किया, तो काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि मैं इसलिए अपने बारे में आपको इसलिए बताया कि मैंने भी नौकरी छोड़ी है और ये सब काम स्टार्ट किया है अपना खुद का, ताकि खुद के पैरों पर खड़े होकर खुद का बॉस बनना, एक तरीके से मेरा ये थॉट था। तो चलिए देखिए, सबसे बड़ी गलती क्या होती है दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि आपका इंक्रोचमेंट या इसके कारण बिहार में आपका हटाया गया, तो जिसमें आपका ग्रेजुएट चाय वाले की दुकान भी हटाई गई, ठीक है। और काफ़ी इमोशनल वीडियो आया उनका सामने, और लोग भी जाहिर सी बात है कि सपोर्ट करेंगे उनका। मुझे भी बुरा लगा जब मैं पहली बार देखा। उसी तरीके से अभी आप जो वीडियो देख पा रहे हैं, ये है आपका बीटेक पानीपुरी वाले का। तो आप किस तरीके से देख सकते हैं, बिना हेलमेट से ये चल रही है। मेरा उद्देश्य उनको टारगेट करना नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है कि जब आप पर्टिकुलर ऐसे प्लेटफॉर्म में पहुंच जाते हैं जिसमें आपकी इनकम भी अच्छी खासी होती है और आप काफ़ी फेमस हो जाते हैं, तो फिर आप सरकारी कायदे रूल्स के अंतर्गत आ जाते हैं, सरकारी नियम के तहत काम करने लगते हैं, जिसमें आप टैक्स लायबिलिटी के अंतर्गत भी आ जाते हैं अगर आपकी इनकम साल में 5 लाख से ऊपर हो रही है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें होती है, तो आपकी नज़र सबकी रहती है और सरकार की भी रहती है। अब आप बेजा कब्जा कर रहे हैं, तो उसमें ये नहीं रहेगा कि आप कौन है, क्या है, ठीक है, आपने लीगल तरीके से दुकान लगाया है कि नहीं। अब ये सब मैटर करता है दोस्तों। और चूंकि आप अगर मीडिया में आ गए हैं, ऊपर उठ गए हैं, तो आपको नियम का पालन करना पड़ेगा। जैसे मैं किस तरीके से दिखाया कि बीटेक जो पानीपुरी वाली है, वो बिना हेलमेट के गाड़ी को ले जा रही है। अब सोचिए, ये पूरा वीडियो मीडिया में आ गया, और अगर सरकारी संस्था या पुलिस पर पहुंचता है, तो फिर फाइन तो लगेगा ही ना, और फिर हम बोलेंगे कि सरकार अन्याय कर रही है। तो मेरा यही कहना है कि नियम के अंतर्गत रहते हुए सब सारी चीज़ें करें। और अगर आप फेमस हो रहे हैं, तो और आपको सावधान होने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर समय नियम का पालन कर, पर अगर फेमस हो गए हैं और पैसा आना स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोगों ने बाबा का ढाबा सुना होगा, पिछला किस्सा,
उनके अकाउंट में देखिए धड़ाधड़ पैसे आ रहे थे, तो बैंक ने रोक दिया उसको। नियम यही कहता है कि इतनी जल्दी जल्दी पैसे क्यों आ रहे हैं भैया, ठीक है। तो अब आप सब नियम कानून के तहत आ जाएंगे। फिर आपकी इनकम की जांच होगी, भैया आप बाबा का ढाबा से कमाते कितना थे, उसके बाद कितना पैसा आया, टैक्स दायरे में आते हैं कि नहीं, ये सब सारी चीज़। अभी अलीगढ़ में एक कचौड़ी वाली का छापा पड़ा, करोड़पति आदमी था वो। तो इस तरीके से जो कई ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उनमें इनकम बहुत ज़्यादा होती है, वो टैक्स पेश नहीं कर पाते, जिसके वजह से जब ये लाइट पे आते हैं तो उनसे जुर्माना होता है और सज़ा भी होती है। तो ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मीडिया में एक बार हीरो बन चुके हैं, फेमस हो चुके हैं और पैसा भी आना स्टार्ट हो गया है, तो फिर आप ये सब नियम कानून में अंतर्गत आ जाएंगे। आशा करता हूँ मेरा वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों ने समझा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।